Good morning, student. I will start your fourth chapter, and its name is varied climate. Its name is varied climate. It means that different types of climate found in different countries and different place. Okay. So firstly, we know that what is a weather. So it is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. And what is climate? It is the average of weather over a long period of a time is called what? Climate. Okay. So there are four types of climate. Have you seen your book? Tropical, dry, moderate, continental, five types of climate. There are five types of climate: tropical, dry, moderate, continental and polar. Okay. So you see which type of climate where are found. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह से मतलब आपको दिखाया गया है, लोकेट किया गया है, शो किया गया है कि कहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है. ओके. अब कहते हैं कि नेचुरल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ओके. तो सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर. मतलब इक्वेटर से रिलेटेड क्या क्या इक्वेटर हमारे क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करता है. जो प्लेस अगर इक्वेटर के नियरर है वो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, जो इक्वेटर के फर्देस्ट है वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है. तो ये जो इक्वेटर है वो भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं. सबसे पहले ये क्या है, अर्थ को डिवाइड किया गया है 3 जोन में. ओके. सो यू सी दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर ऑल्सो. ओके. मैंने भी यहाँ पर आपको डिवाइड करके शो किया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन. फर्स्ट इज फ्रिगेट. इट इज द फ्रिगेट जोन, इट इज द टेम्परेट जोन एंड इट इज द टॉरिड जोन. ओके. तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये पिंक कलर जो है, पिंक कलर से शो किया है फ्रिगेट जोन को, ग्रीन कलर से शो किया है टेम्परेट जोन को और येलो कलर से शो किया है किसे, टॉरिड जोन को. तो टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन. सबसे जो हॉटेस्ट जोन है वो कौन सा है, टॉरिड जोन है. ओके. और उसके बाद टेम्परेट जोन में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है. यानी कि जो क्लाइमेट जो होता है वो इक्वल होता है कि मतलब कंडीशनल होता है. जैसे कि गर्मी है तो जो ये क्या जो सह सकता है आदमी उतनी ही गर्मी होती है. ओके. और ठंड में भी उतनी ही होती है जितना हम मतलब टॉलरेट कर सके. तो और सबसे जो कोल्डेस्ट जोन होता है वो कौन होता है, तो वो होता है फ्रिगेट जोन. ओके. तो आपको इसमें क्या क्या पता चला कि टॉरिड जोन इज अ हॉटेस्ट जोन एंड फ्रिगेट जोन इज अ कोल्डेस्ट जोन. और टेम्परेट जोन जो है यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है. किसी के भी सहने लायक मतलब टॉलरेट करने के लायक होता है. ओके. तो आपने तो यहाँ पे जान लिया. और यहीं पर पोलर रीजन पाया जाता है. कहाँ, फ्रिगेट जोन में. फ्रिगेट जोन में आप देखेंगे कि पोलर रीजन पाया जाता है. ओके. तो अब आइए देखते हैं हम कि नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम सी से जो दूरी होती है उसके अनुसार हमारा क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता है. द सी इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. कोस्टल एरिया आर कूलर एंड वेटर दैन इनलैंड एरिया. ओके. कोस्टल जो एरिया होता है वो इनलैंड एरिया जो होता है, जैसे कि जो प्लेन्स होता है जहाँ पे सी वगैरह नहीं पाया जाता है, वहाँ से वो एरिया क्या होता है, सही होता है. मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है. ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. जैसे कि आप मुंबई वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा. वहाँ पे आपको ठंड के दिनों में भी ज़्यादा ठंड का क्या होगा, ठंड की फीलिंग नहीं होगी और गर्मी के भी दिनों में आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी. ओके. डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ विंड.
ये जो हमारा विंड है, विंड के डायरेक्शन भी क्या होते हैं, क्लाइमेट्स पे इफेक्ट डालते हैं। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर एज द एयर हीट्स अप इट rise and cooler air rushes to take its place. Cool winds that blow from the sea bring rain. Hot wind that blow from hot region bring dry वेदर टू इनलैंड एरिया। कहता है कि हवा पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे आप खुद ही रियलाइज़ करते होंगे कि जब मतलब हवाएं जब ठंडी होती हैं तो आपका ये क्या हो जाता है, क्लाइमेट तो नहीं लेकिन वेदर क्या हो जाता है, वेदर क्या हो जाता है, प्लीजेंट हो जाता है। लेकिन जब यही हवाएं हॉट हो जाती हैं इन अ मई एंड जून तो क्या होता है, पूरा वेदर जो होता है काफ़ी हॉट हो जाता है। आप अपने घर में भी रहते हो लेकिन आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की फीलिंग्स होती हैं। ओके, अब आइए रिलीफ क्लाइमेट कैन बी अफेक्टेड बाय माउंटेन। क्लाइमेट जो है वो माउंटेन से भी अफेक्ट करता है। माउंटेन्स एरिया में जो क्लाइमेट्स जो होता है वो प्लेन्स एरिया से ज़्यादा बेटर होता है। ओके, mountain receive more rainfall than areas because the temperature on top of mountain is low than temperatures at the sea level। कहता है कि जो हमारा लेवल है, जिस लेवल में हम रहते हैं, ठीक है, हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं, लेकिन आप जब माउंटेन्स एरिया में जाएंगे तो आपको वहाँ का जो क्लाइमेट्स होगा, जो वेदर होगा वो काफ़ी प्लीजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं गर्मी के दिनों में लोग हिल्स स्टेशन पे एज अ क्या करने जाते हैं, वैकेशन करने जाते हैं। जैसे कि समर वैकेशन होता है तो ज़्यादातर बच्चे या उनके पेरेंट्स कहाँ पे जाते हैं, हिल्स स्टेशन पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ये वेदर और क्लाइमेट्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। लेकिन ये तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि नेचुरल इफेक्ट था। ओके, नेचुरल कंपोनेंट्स था इसका क्लाइमेट्स का, लेकिन हमारे द्वारा भी हमारे क्लाइमेट्स पर क्या होता है, असर डालते हैं हम भी, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती है जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट हमारा धीरे धीरे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि the factors that you have studied till now in this chapter affect the climatic naturally। हमने अभी जो पढ़ा था वो नेचुरली था, लेकिन नेचुरली फैक्टर था, लेकिन जो अभी हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो ह्यूमन से रिलेटेड है। ओके, हाउएवर यू सो नाउ द ह्यूमन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इज अ फैक्टर द गेट चेंज बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़। कहता है कि हम भी हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसके कारण भी हमारा क्या होगा, क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ उस पर क्या करेगी, असर डालेगी। जैसे कि हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, कटिंग्स ऑफ ट्रीज, उसके बाद हम ज़्यादातर व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा एयर तो पॉल्यूटेड हो ही रहा है, उसके बाद सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा, हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। और हमारा जो क्लाइमेट्स है वो धीरे धीरे मतलब मॉडरेट से क्या होता जाएगा, एक्सट्रीमी होता जाएगा। ठीक ना, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ट्री टैक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, रिडक्शन इन ट्रीज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। हम अभी मैंने आपको बताया कि कटिंग ट्री से क्या क्या हो सकता है, तो कटिंग ट्री से क्या हो सकता है, जैसे कि ट्री हमें क्या देता है, प्योर एयर देता है। ओके, और जब जैसे ही हम ट्री को कटिंग करते जाएंगे तो हमारे एयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन का कम होता जाएगा। ओके, another example is that of industrial revolution which started at the end of the 19th century. It had a huge effect on climate। 19th century से क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो मॉडर्नाइजेशन के द्वारा क्या होता है, ज़्यादातर आदमी कम काम करता है और मशीन ज़्यादा काम करती है। तो मशीन से जनरली क्या होता है, उसका स्मोक बाहर आता है फैक्ट्रीज से, तो वो भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, वो भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। इट हैड द इन्वेंशन ऑफ द मोटर्स इंजन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स हैव अ रिलेट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द एटमोसफियर एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ऑल सच ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्लोली causing the planet to grow warmer, a phenomena called ग्रीन हाउस। कहता है कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो प्लैनेट है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए पहले के लोग जो अब भी आपके घर में रहते होंगे, दादा दादी, तो वो कहते होंगे कि हम लोग तो बिना फैन के ही रह जाते थे।
ठीक है, क्योंकि हर जगह बिजली मतलब मौजूद नहीं थी। लेकिन अभी हमें अगर कहा जाए कि आप बिना फैन के रह जाइए तो क्या आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि हमारा प्लेनेट क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन वार्मर होता जा रहा है, यानी कि गर्म होता जा रहा है। ओके, so greenhouse effect cause global warming. We must find out way to reduction the human impact on climate. कहता है कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो होता है क्लाइमेट पर, वो हमें क्या करना चाहिए, वो हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही द्वारा हो रहा है। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करना होगा। हम अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा चेंज जरूर करेंगे ताकि हमारा क्लाइमेट हमसे इम्पैक्ट ना हो और वो हमारा जो प्लैनेट है वो थोड़ा क्या हो, ज़्यादा वार्मर ना हो। ये नहीं तो ये क्या करेगा, ये हम पर ही इफेक्ट डालेगा और इससे केवल ह्यूमन और मतलब लिविंग थिंग्स को काफ़ी हानि होगी। तो यही था आपका चैप्टर वेरिएंट क्लाइमेट, जो कि हमने पढ़ा कि जो पूरा विश्व है, विश्व में सब एक ही तरह का क्लाइमेट नहीं पाया जाता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। तो 5 टाइप का क्लाइमेट है, आपने पढ़ा, आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तो कौन कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल, ड्राई, मॉडरेट, कॉन्टिनेंटल, पोलर। यह क्या होता है, प्लेस के हिसाब से चेंज होता जाता है। और ये हमारा इक्वेटर जो है, इक्वेटर से भी रिलेटेड होता है। क्या हो हमारा ये जो क्लाइमेट है वो भी उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो हमारा ये क्लाइमेटिक जोन है, 3 क्लाइमेटिक जोन है, फ्रिगेट, टेम्परेट एंड टॉरेट, जिसमें टॉरेट सबसे हॉट है और फ्रिगेट क्या है, फ्रिगेट सबसे कोल्ड है। ओके।